व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संग चिटनेस। सो बहुत दिनों के बाद और लॉकडाउन में मैं अभी जा रहा हूँ बाहर। सो अभी ये कोरोना वायरस का सेकेंड वेव है एंड सेकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस वो तो 5 अप्रैल को ही महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और बहुत दिन हो गए हैं उसको। और यहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ जुबिलेंट फूडवर्क्स के यहाँ पे। जुबिलेंट फूडवर्क्स इज़ नथिंग बट इट्स ए फ्रेंचाइज, मतलब एक ऐसी कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके पास डोमिनोज का फ्रेंचाइज है। सो इंडिया में जितने भी डोमिनोज है दैट इज़ ऑफ जुबिलेंट फूडवर्क्स। सो यहाँ पे हम इन शॉर्ट में हम 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ दैट मैं आपको वहाँ पे जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स के डोमिनोज के यहाँ पे मैं जाऊँगा, वैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा 2020 का, कि जुबिलेंट फूडवर्क्स के डोमिनोज का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस था। सेकेंड डे के हम आपको वहाँ पे शेयर करेंगे द सक्सेस स्टोरी ऑफ द जुबिलेंट फूडवर्क, ये हम शेयर करेंगे। और ये बेसिकली हम सेकंड में नहीं शेयर करेंगे। सेकंड में हम आपको जुबिलेंट फूडवर्क की कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। थर्ड में हम बताएंगे सक्सेस स्टोरी ऑफ द जुबिलेंट फूडवर्क। वो 3 की फैक्टर हम बताएंगे जो जुबिलेंट फूडवर्क के सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान देता है। एंड फोर्थ इज दैट कि जुबिलेंट फूडवर्क आगे चल के किस तरीके से ग्रो हो सकता है, उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कौन से की फैक्टर की वजह से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो फोर्थ कैटेगरी में आएगा। सो अभी मैं कार से निकला हूँ मेरे डैड के साथ। माई डैड इज ड्राइविंग द कार एंड माई डैड इज डॉक्टर। सो वो पैंडेमिक में तो काम कर पा रहे हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री चालू है। बट लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से बहुत से बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ है। स्पेशली उन बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है। एंड मेरा तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा मेरा आईटी सेक्टर का है, थोड़ा सा मेरा फाइनेंस सेक्टर का इनकम है। डैड के पास तो हेल्थ के वर्कर है, डैड डॉक्टर है, तो उनको भी कोई इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो सीरियल में काम करने वाले हैं और जो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो जो जिनके पास जो यूट्यूबर्स है, जो उनसे ही उसी चीज़ के अर्निंग के ऊपर डिपेंड है, जो मूवी में काम करने वाले एक्टर्स हैं, उनकी काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। एंड मेरा तो फिर भी ठीक है, आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, सो जिसकी वजह से मैं लॉकडाउन में भी अर्न कर पा रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, सो जिसकी वजह से मैं भी इसमें काफ़ी अच्छा पैसा मैं कमा लेता हूँ लॉकडाउन में। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लॉकडाउन के वजह से, सो डैड भी थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया देंगे कि ये लॉकडाउन और ये पैंडेमिक कैसा है। डैड, आपका क्या राय है? ये बहुत खतरनाक है। इसमें अभी सेकंड वेव में जो वायरस आया हुआ है म्यूटेंट वायरस है और ये लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो बहुत लोग मरने वाले हैं। तो आगे वाले दिनों में ही पता चलेगा। ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, हर चीज़ का शॉर्टेज हो रहा है और लोगों का इनकम भी बंद हो चुका है। ऑटो रिक्शा सब खड़ी है विदाउट कस्टमर्स, किसी को ट्रैवलिंग अलाउड नहीं है। तो एक स्टेज में बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है। इसमें से जो जी सकेगा 1 साल के बाद वो जीत गया, तो जो नहीं जी सकेगा वो मर गया। यस, इतनी बुरी सिचुएशन है। सो अभी हम आपको थोड़ा सा आगे का सिनेमैटिक व्यू दिखाऊंगा जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। सो जो मैं आपको थोड़ा सा रोड का सिनेमैटिक व्यू दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ से अभी रोड पे जा रहे हैं। सो ये पाम बीच मार्ग है, हाईवे जिसमें जो कनेक्ट करते हैं अलग अलग जगह पे। एंड दिस इज़ द रोड इन विच आई एम गोइंग। सो आप जो यहाँ पे गौर से देख रहे हो, रोड पूरा खाली है, पूरा का पूरा खाली रोड है ये। इनफैक्ट अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप है, लेकिन पेट्रोल पंप भी बंद ही है। आई थिंक सो पेट्रोल नहीं मिलेगा। आई थिंक जो मोस्ट इसेंशियल है उनके लिए ही है पेट्रोल पंप। एंड हम आगे जैसे जा रहे हैं कार की तरफ, तो दिस इज़ द रोड एंड दिस इज़ द सिचुएशन। एंड यहाँ पे हम अभी आ गए हैं यहाँ पे इसके सामने, जुबिलेंट फूडवर्क के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के सामने। सो मैं अभी आपको इसका सीन दिखाऊंगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। दिस इज़ द आउटसाइड सीन ऑफ डोमिनोज। सो ये डोमिनोज का बाहर का सीन है। सो दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ द इंडियन कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क। सो जुबिलेंट फूडवर्क का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है विच इज़ डोमिनोज। आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो। सो ये पाम बीच रोड के यहाँ पे अवेलेबल है, नई मुंबई के साइड पे। यहाँ पे आइकॉनिक टावर्स है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी सोसाइटी है डोमिनोज के बाजू में। यहाँ पे सब साइकिल्स पार्क्ड है, डोमिनोज की बाइक
यहाँ पे पाम बीच हाईवे, यहाँ पे नो पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क्ड है। अभी डैड भी मेरे सामने ही आ रहे हैं एंड डैड इज़ फ्रंट ऑफ मी। सो डैड, हाउ यू आर फीलिंग इन लॉकडाउन? Not so good, not optimistic. नॉट ऑप्टिमिस्टिक। सो दिस इज़ द डोमिनोज। ये एक ही ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो चालू है, बट इसमें टेक अवे भी नहीं है और इसमें बैठ के खाना भी अलाउड नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं, वो भी रात को 8 बजे से पहले। रात को 8 बजे के बाद कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मैं बस इसको बाहर से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लोरिंग द डोमिनोज फ्रॉम आउटसाइड एंड फिर मैं घर पे आने के बाद ऐप के थ्रू इसी डोमिनोज से ऑर्डर करूँगा पिज़्ज़ा। सो दिस इज़ इट। ये बिल्डिंग है, दिस इज़ द स्काई, दिस इज़ द हाईवे। यहाँ पे पूरा इंसान मास्क पहन के ही चल रहे हैं, दैट भी ऐसी है। इधर पूरा सब जगह पे एक और बिल्डिंग है। सो दिस इज़ इट। अब मैं आपको डोमिनोज का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो गाइज, अभी हम यहाँ पे मैं शेयर करूँगा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे डोमिनोज की स्पेशलिटी है यहाँ पे। जो स्पेशलिटी ये है कि डोमिनोज में क्या होता है बेसिकली देखा जाए तो जब भी हम यहाँ पे मैं 2020 को मैंने 2 बार ऑर्डर किया था। एक बार मैं टेक अवे लिया था, ऐप के थ्रू पेमेंट किया और मेरे को पिज़्ज़ा मिल गया। और दूसरी बार मैंने इस पिज़्ज़ा घर पे ऐप के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा डायरेक्टली घर पे आ गया। सो कंप्लीट लॉकडाउन था, बैठना खाना भी अलाउड नहीं था, टेक अवे भी अलाउड नहीं था। अभी भी वही सिचुएशन है, बैठ के खाना भी अलाउड नहीं है, टेक अवे भी अलाउड नहीं है। लेकिन ऐप के थ्रू तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 2020 को मेरे को याद है कि एटलीस्ट टेक अवे अलाउड था, लेकिन बैठ के खाना अलाउड नहीं था। अभी टेक अवे भी अलाउड नहीं है, बैठ के खाना भी अलाउड नहीं है। तो अभी आप ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें पिज़्ज़ा अवेलेबल है और तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और पिज़्ज़ा खा सकते हैं। बाकी सब रेस्टोरेंट्स तो बंद है। सो डैड, आपका क्या ओपिनियन है? ये लकी एटलीस्ट अपने को ऑनलाइन मिल रहा है। यस। सो मैं अभी एक कंपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सो कंपनी प्रोफाइल में दिस कंपनी इज जुबिलेंट फूडवर्क। सो जुबिलेंट फूडवर्क एक ऐसी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो फ्रेंचाइज ओन करती है और होममेड ब्रांड को भी ओन करती है। यानी कि कुछ ब्रांड जुबिलेंट फूडवर्क के खुद के हैं और कुछ ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइज के तौर पर जुबिलेंट फूडवर्क्स ने लिया हुआ है। सो अभी हम ब्रांड्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जुबिलेंट फूडवर्क्स का कौन से ब्रांड्स हैं। सो जुबिलेंट फूडवर्क का पहला ब्रांड है जो है डोमिनोज। सो डोमिनोज जुबिलेंट फूडवर्क का खुद का ब्रांड नहीं है, लेकिन यूएस ब्रांड है जिसका फ्रेंचाइज जुबिलेंट फूडवर्क ने लिया हुआ है। और जुबिलेंट फूडवर्क का एक पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने डोमिनोज का फ्रेंचाइज लिया है जो 4 कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं, जो है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। सो उनको परमिशन मिली है इन 4 कंट्रीज़ में इस फ्रेंचाइज को ऑपरेट करने के लिए डोमिनोज की तरफ से। जुबिलेंट फूडवर्क का दूसरा फ्रेंचाइज है जो जुबिलेंट फूडवर्क को मिला हुआ है, जो डंकिन डोट्स। सो इससे भी रेवेन्यू होता है जुबिलेंट फूडवर्क को। होंग किचन ये जुबिलेंट फूडवर्क का तीसरा ब्रांड है जो जुबिलेंट फूडवर्क का खुद का ब्रांड है, जो उन्होंने खुद का सेल्फ ब्रांड जो है उन्होंने वो लॉन्च किया हुआ है, ऑब्वियसली फ्रेंचाइज के ब्रांड का प्रॉफिट के थ्रू। सो ये एक ऑसम थिंग है जुबिलेंट फूडवर्क का। जुबिलेंट फूडवर्क का जो चौथा ब्रांड है जो है शेफ बॉस। तो शेफ बॉस एक ऐसा ब्रांड है जो फूड इंडस्ट्री के साथ एफएमसीजी इंडस्ट्री में भी एंटर करता है। और ये ऐसा ब्रांड है कि जिसमें रेडी टू कुक फूड बनाते हैं और वो सेल करके पैसा कमाते हैं। यानी कि हमें खाना पकाना है तो हम रेडी टू कुक फूड लो, पकाओ और खाओ। सो गाइस, ये थोड़ा सा डोमिनोज के बाहर की बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छी है। मेरी गाड़ी अभी चालू हो गई है एंड मैं आपको लास्ट टाइम डोमिनोज दिखाता हूँ। सो दिस इज़ डोमिनोज और मैं अभी इस कार में बैठूँगा विच इज़ मारुति सुजुकी इको। सो गाइस, अभी आप यहाँ पे गौर से देख रहे हो, मैं ठीक डोमिनोज के सामने हूँ।
सिर्फ इतना है कि मैं अभी डोमिनोज के सामने बाहर खड़ा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा टाइट सिक्योरिटी लग रही है। और यहाँ पे भले भीड़ कम है, लेकिन मास्क के बिना भी हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। हम लोग मास्क के बिना थे, लेकिन हम आइसोलेटेड एरिया में थे, जिसमें हमारे आजू बाजू में कोई नहीं था। सो दैट्स द सेफ्टी प्रिकॉशन विच वी हैव टेकन। सो मैं अभी कार के अंदर हूँ। ये कार के अंदर से आपको डोमिनोज दिख रहा है, आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो। और मैं आपको अभी इसका डोमिनोज का कुछ आपको ये सक्सेस के फैक्ट्स बताऊंगा। 4 की फैक्टर, 3 की फैक्टर जो डोमिनोज के सक्सेसफुल की में बड़ा योगदान देता है डोमिनोज की सक्सेस में। सो गाइज देखते रहिए। सो गाइज नाउ आई एम इनसाइड द कार विच इज़ मारुति सुजुकी इको एंड मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे डोमिनोज की जो सक्सेस की जो फैक्ट्स है, ये बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 फैक्ट्स हैं। नंबर 1 फैक्ट है कि डोमिनोज की जो स्पेशलिटीज़ थी, जो जुबिलेंट फूडवर्क्स का मास्टर फ्रेंचाइज है इंडिया में, तो उन्होंने शुरू से ही फोकस किया है टेक होम पे और होम डिलीवरी पे, और रेस्टोरेंट पे उतना फोकस नहीं किया है। मतलब कैसे, जब ऑनलाइन नहीं था, जब इंटरनेट कनेक्शन की कमी थी, तब से मेरे गाइड हिसाब से देखा जाए तो जब भी कोई ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं थी, तभी भी डोमिनोज पिज़्ज़ा को घर पे डिलीवर करता था। और किसी को टेक होम चाहिए था तो टेक होम भी लोग लेते थे। और ये तो बहुत 2005 से 6 की बात है। एंड मेरे को याद है, मैं बचपन में कुछ 5th या 6th स्टैंडर्ड में था, तो ये कैंपेन चलता था डोमिनोज का कि 30 मिनट्स ऑफ फ्री। हालांकि फ्री में कोई पिज़्ज़ा मिलता नहीं था, लेकिन 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर हो जाता था और पिज़्ज़ा मिल जाता था। सो उन्होंने ये सबसे बड़ा है फर्स्ट की फैक्टर है। सेकंड की फैक्टर है इसका कि उन्होंने रियल इस्टेट के ऊपर खर्चा बहुत कम किया। अभी भी आप डोमिनोज का रेस्टोरेंट्स देखेंगे, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, अभी तो अभी कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी डोमिनोज के सामने ही हूँ। मैं आपको सीन भी दिखाया है दिखाने के लिए कि मैं डोमिनोज के सामने हूँ, बस कार के अंदर से शूट कर रहा हूँ। अभी बस डोमिनोज से हम पीछे निकल गए। तो यहाँ पे मैं आपको सेकंड जो की फैक्टर है कि उन्होंने रियल इस्टेट के ऊपर कॉस्ट बहुत कम किया है। यानी कि डोमिनोज में सीटिंग कैपेसिटी कमी है। तुम लोग देखोगे तो हार्डली 3 या 4 या 5 से 10 लोग ही बैठ पाएंगे, उतना ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी रखा ही नहीं है। तो वहाँ पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बड़ी होती है। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने सेकंड की फैक्टर ये रखा हुआ है। और थर्ड की फैक्टर ये है कि उन्होंने इन्वेंट्री भी कम रखी है। यानी कि तुम लोग डोमिनोज में जाओगे, तुम ऐप के थ्रू भी ऑनलाइन ऑर्डर करो या डोमिनोज में जाके ऑर्डर करो, वहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि वो लोग का न ज़्यादा कैटेगरी नहीं है। मतलब कैसे है कि बहुत ज़्यादा डिशेज, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है पिज़्ज़ा के। स्पेसिफिक पिज़्ज़ा की वैरायटी है, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो जिसकी वजह से उनके पास इन्वेंट्री भी कम है। तो दैट इज़ द की फैक्टर बाय द वे, जिसके वजह से ये 3 की फैक्टर है जिसके वजह से डोमिनोज सक्सेसफुल है। और अभी मैं आपको बताऊंगा डोमिनोज का कि ऐसा कौन सा की फैक्टर है जिसकी वजह से फ्यूचर में डोमिनोज और ज़्यादा ग्रो करेगा इंडिया में, और उसका फ़ायदा और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुबिलेंट फूडवर्क्स ये कंपनी को जाएगा, बिकॉज दे ओन द मास्टर फ्रेंचाइज विच इज़ डोमिनोज। सो देखते रहिए। सो गाइज अभी मैं आपको एक लास्ट की फैक्टर बताता हूँ, जो डोमिनोज का चौथा फैक्टर है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से डोमिनोज ग्रो हो सकता है फ्यूचर में। सो यहाँ पे इंडिया में जो डोमिनोज है, जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, और उसकी फ्रेंचाइज है इंडियन कंपनी के पास विच इज़ जुबिलेंट फूडवर्क। यानी कि मास्टर फ्रेंचाइज जुबिलेंट फूडवर्क के पास है डोमिनोज का। अभी कैसे है ना कि इंडिया में जुबिलेंट फूडवर्क प्रॉफिटेबल है, और वो प्रॉफिटेबल क्यों है, उसके सक्सेस के जो 3 पैरामीटर मैंने बताए, उस रीज़न की वजह से वो प्रॉफिटेबल है, जो मैंने आपको बताया है। सो अभी कैसे है कि डोमिनोज ये एक ब्रांड है डोमिनोज के पास, और डोमिनोज के पास और भी ब्रांड है जो आपको कंपनी प्रोफाइल में आपको दिखाया गया है इसी वीडियो में। ओके, तो मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी कैसे है ना कि कोई भी फॉरेन कंपनी जिनकी जो फूड इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, वो क्या सोचेगी कि हमें प्रॉफिटेबल कंपनी के पास अपना फूड का फ्रेंचाइज देना है। तो डोमिनोज जैसा कोई और ब्रांड यूरोप में होगा या यूएस में होगा, नॉर्थ अमेरिका में होगा, यूरोप में होगा, किसी भी कंट्री का फूड ब्रांड जिनको इंडिया में मार्केट शेयर कैप्चर करना हो, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा लोग खाना खाने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। सो वो लोग का क्या एक माइंडसेट होगा कि यस नाउ वी विल गिव द फ्रेंचाइज टू जुबिलेंट फूडवर्क टू ऑपरेट इन इंडिया।
सो आगे चल के जुबिलंट फूड वर्क को और ज़्यादा ब्रांड्स के फ्रेंचाइज मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और ये एक की फैक्टर है जिसकी वजह से जुबिलंट फूड वर्क ग्रो करेगा इन फ्यूचर में, और डोमिनोज ग्रो करेगा, जुबिलंट फूड वर्क ग्रो करेगा। सो मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बंद दुकान दिखाऊंगा आसपास में, देखते रहिए। सो यहाँ पे आप गौर से देख रहे हैं काफ़ी सारी दुकान बंद है। सोने की दुकान बंद, कपड़े की दुकान बंद, रोड है, रोड में गाड़ियाँ चल रहे हैं, बट सब शॉप शार क्लोज, मार्केट सा तो टोटली क्लोज। सब्जी भी तो तुम लोग को कहीं मिलेगी ही नहीं। एंड रोड पे कार चल रही है, और बाहर जाना भी एक्चुअली अलाउड नहीं है। ये जो जिस कार से मैं जा रहा हूँ वो कार डॉक्टर की कार है, यानी कि डैड की कार है, और डैड भी डॉक्टर है, जिसके वजह से हम सिक्योर्ड है, हमें कोई पुलिस पकड़ेगा नहीं, क्योंकि वो देख के यही सोचेंगे कि वी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। स्टिकर लगाएगा कार पे, और जिसके वजह से कैसे है कि परमिशन यहाँ पे हमारे पास परमिशन लेटर भी है कि हम घूम सकते हैं, ये डैड का लेटर है। तो जिसके वजह से कोई भी पुलिस इस कार को पकड़ता नहीं है, और कार में से बाहर निकले और अगर मैं आई एम विथ माई डैड, सो नो बडी इज इंटरेस्टेड टू कैच। बट मार्केट्स आर क्लोज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। सो गाइस, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है, एंड लॉकडाउन में भी मैंने ये व्लॉग बनाया है। हालांकि सिचुएशन वॉज क्रिटिकल, नॉट सो गुड, बट गुड पार्ट इज़ दैट हम लोग ने डोमिनोज को बाहर से एक्सप्लोर किया। सो हम लोग ने ट्रैवल किया, एंड ऐसा नहीं है कि तुम लोग को ट्रैवल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तुम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जो चीज़ खुली है वहाँ पर जा सकते हैं, जो चीज़ खुली नहीं है वहाँ पे नहीं जा सकते। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ क्या है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, हैंड वॉश यूज़ करो, प्रोटीन डाइट खाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आइसोलेटेड एरिया में रहो, जिसकी वजह से यू विल कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोविड। एंड जितना हो सकता है उतना अपने आप को प्रोटेक्ट करो। एंड अब तुम लोग को टाइम मिला है ट्रैवल करने के लिए तो तुम लोग ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं, बट यू शुड ट्रैवल इन आइसोलेटेड एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं है। सो दैट इज़ द की फैक्टर। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए गुड बाय।